तो पहले मैं ये सोची थी ना कि इस बात को मैं अपने वीडियो में भी एड्रेस कर सकती हूँ नॉर्मल वीडियोस में, बट अब है ना पानी सर से बिल्कुल यहाँ से यहाँ जा चुका है यार। मतलब तुम लोगों ने मुझे यो इतने कमेंट करे, इतने कमेंट करे, इतने कमेंट करे ना कि मुझे ना चाहते हुए भी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्तुति और मैं ही हूँ जिसका वीडियोस तुम लोग देखते हो। और बेवजह बेवजह तो नहीं, बट पता नहीं तुम लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को मैं एक ही बार में एड्रेस ही कर दूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ फ्रेश होके, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना गेट रेडी विद मी और जो तुम लोगों की प्रॉब्लम है वो दोनों को मैं एक ही साथ कर लूँ शॉर्ट आउट। ठीक है, तो देखो मैं तुमको बताती हूँ। जो लोग कह रहे हैं मुझे कि मैं चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रही हूँ, तो ये कोई बात नहीं है कि मैं चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ लोगों को कि यू हैव टू डू चाइल्ड मैरिज, या चाइल्ड मैरिज अच्छी चीज़ है। और ऐसी बात नहीं कि मेरा चाइल्ड मैरिज हुआ है, एक बार के लिए कह सकते हैं कि हाँ एज मेरा ठीक ठाक था लीगली, जो फीमेल्स के लिए होना चाहिए उतनी एज में ही मेरा शादी हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हो गया तो मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि यस लड़की की शादी जल्दी हो जानी चाहिए 18 एज में, या 19 के या 20 तक हो जानी चाहिए। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि 19-20 तक लड़कियों की शादी करा दो। बट यस मेरे साथ ये हो चुका है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मैं रह रही हूँ, मैं सिंपली रहना चाह रही हूँ, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही कि हाँ तुम लोग भी मुझे देख के शादी करो, या मैं किसी के पेरेंट्स को नहीं ये कह रही हूँ कि हाँ आप देखें आप अपनी बच्ची की भी शादी कराएं बचपन में ही, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। मेरी जो नॉर्मल डेली की लाइफ है मैं उसको बस यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, और ये तो कोई भी कर सकता है, नॉर्मल व्लॉगिंग लोग कर रहे हैं और मैं भी तो वही कर रही हूँ। तो इसमें मेरे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मैं मैरिड हूँ या क्या है कि नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है ना यार। मतलब नॉर्मली इस चीज़ को मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही। कुछ लोग कह रहे हैं गलत डिसीजन था, कुछ लोग कह रहे हैं क्या तुम्हारे पास ज़बरदस्ती हुआ था शादी करने के। मैं कह रही हूँ नहीं, वो मेरी खुद की चॉइस थी, मेरी पर्सनल चॉइस थी कि हाँ मैंने कर लिया शादी। वो किसी ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया था शादी करने के लिए, मैंने खुद से ही शादी करी है। ठीक है, किसी के फ़ोर्स में आके मैंने शादी नहीं की, किसी ने मुझे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया था शादी करने के लिए। सही है, तो अब आगे से मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या तुमको किसी ने फ़ोर्स किया था शादी करने के लिए, तो नहीं। हाँ अभी मेरी एज 20 नहीं हुई है, अभी जब तक इस मंथ में नेक्स्ट मंथ जब तक मेरा बर्थडे नहीं आएगा तब तक तो नहीं हुआ ना यार। अभी कैसे मैं अपने आप को 20 मान लूँ, अभी 19 ही है, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं ग्लोरीफाई भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, तो मैं लोगों को बता रही हूँ। जिन लोगों को लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है तो ठीक है, मुझे पहले से नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा गलत होगा। और गलत उतना भी नहीं है जितना समझ रहे हो तुम लोग, ठीक ठाक ही है। बट थोड़ा बहुत जो होता है वो तो होता ही है। कुछ चीज़ें जब हम डिसीजन खुद लेते हैं तो हमें उसकी भरपाई भी करनी पड़ती है ना। हाँ तो आ गई, मैं गई थी थोड़ा सिंदूर लगाने, कोई नहीं। और पीछे की नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करना, माइक नहीं है मेरे पास अभी। तुम लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तब तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं कुछ अर्न करूँगी और तभी तो मैं माइक और जो कुछ भी वो बोलूँगी। वो छोड़ो, वो सारी बातें तो और की है। हाँ, बात चल रही थी हमारी चाइल्ड मैरिज की, उससे पहले मैं रेडी भी हो चुकी हूँ क्योंकि यही है मेरा गेट रेडी विथ मी। मैं इतना ही तैयार होती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होती हूँ, कोई नहीं। और डेली के रूटीन में ये जो मेरा मेथी वाटर, ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा तुम लोगों को। ये देखो मेरा मेथी वाटर पॉकेट में लेके घूमती हूँ मैं, 1 चम्मच। कोई नहीं, इसको लेते हुए मैं तुमको स्टोरी बताती हूँ। तो ग्लोरीफाई तो मैं कर नहीं रही, ये तुम लोगों को पता चल चुका है। और जो लोग कह रहे हैं ना, मैंने कुछ लोगों को कमेंट में ये भी बताया कि ये मेरी चॉइस थी, कुछ कह रहे हैं वर्स्ट चॉइस। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं जान रही हूँ वर्स्ट चॉइस थी। अच्छी चॉइस में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैंने शादी कर ली। बट अभी मैं ठीक रह रही हूँ, इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है कंडीशन मेरा कि मैं चाह रही हूँ कि अब मुझे इस शादी से निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और एक बात, मैंने किसी के कमेंट में ये भी सुना नहीं था, सॉरी, किसी ने कमेंट ये भी किया था ना मुझे कि मैं कैसे मान लूँ, हम कैसे मान लें कि ये चीज़ जो आप दिखा रही हैं वो सच है, आप जो बता रही हैं वो सच है। और हाँ, उसके ऊपर किसी और का भी कमेंट आया था कि हाँ दैट्स द पॉइंट। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है ये चीज़ सच नहीं है, मैं जो कुछ भी दिखा रही हूँ, तो यार मैं दिखाई इसलिए रही हूँ ना, ये मेरा व्लॉग है, इसमें मैं सारी चीज़ें रियलिस्टिक दिखा रही हूँ। तुम जो देख रहे हो, अगर तुम लोगों को 1-2 दिन में नहीं बिलीव हो रहा है, तुम मुझे कंटिन्यू देखो, तुम मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखना। मेरी हर एक दिन वीडियो आएगी, तुम हर एक दिन चेक करना मेरे वीडियोज़ क्या चल रहा है उसमें, नहीं चल रहा है तब तो धीरे धीरे तो आदमी हर एक कितने दिन झूठ बोलेगा, भला नहीं बोल सकता है ना। कभी ना कभी सच आ जाता है, वो तो छोड़ो, मैंने तो तुम्हें हर दिन ही सच दिखाया हुआ है।
वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखोगे ना, डेली देखोगे, तुमको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ रियलिस्टिक ही चल रहा है। मैं कुछ बना बनाया नहीं दिखा रही हूँ तुम लोगों को। और किसी और के कमेंट में ऐसा था तो मैंने उस शायद रिप्लाई में ऐसा दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है जल्दी मैरिज की। ये बिहार या के कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसा कल्चर है। बिहार के बहुत सारे स्टेट्स के रूरल एरियाज़ में अभी भी ऐसा कल्चर है कि लड़कियों की कम एज में शादी हो जाती है। नहीं बिलीव है यार, तुम डेटा चेक कर लो कहीं पे जाके, तुम कहीं पे भी जाके किसी यूट्यूब में भी सर्च मार लो, कोई बहुत सारे चैनल्स होंगे जो तुमको बता देंगे। और मैंने ऐसा कमेंट में भी लिखा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ, ये बिहार में और यहाँ के कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसा कल्चर है। एक रिचुअल बना लो, ट्रेडिशन बना लो, कुछ भी कर लो, बट लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, रिचुअल ही है, इस टाइप से कह सकते हैं। उस पर किसी और ने कमेंट किया था कि मैं भी बिहार से हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं भी बिहार से हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं मान सकती हूँ, हाँ नहीं होता होगा शायद तुम्हारे यहाँ नहीं, सॉरी, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, या आपके एरिया में ऐसा नहीं होता होगा, या फिर आप किसी गांव में नहीं रहते होंगे। आप पहले कोई गांव जाओ, गांव जाके विजिट करो, देखो कि वहाँ क्या चल रहा नहीं चल रहा, किसकी शादी किस एज में हो रही, जाके लोगों से बात तो करो। मुझे भी पहले ऐसा नहीं पता था कि इतनी जल्दी होती है, क्योंकि मैं भी हमेशा से बिहार में नहीं रह रही थी। बट जब से मैं रहना शुरू की तो मुझे समझ में आ रही थी चीज़ें धीरे धीरे, और मेरी खुद की हो गई। जब मैं अब यहाँ पे एक विलेज में रहती हूँ, टिपिकल विलेज में रहती हूँ, ठीक है। मैं ना तो जल्दी ज़्यादा बाहर जाती हूँ, ना तो जल्दी इधर उधर जाती हूँ, सही है ना। और ना तो मैं ज़्यादा इधर उधर निकल रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। मतलब टिपिकल विलेज जिसको कहते हैं ना, वैसा है। और एज अ बहू मटेरियल मैं यहाँ रह रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ रह रही हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो बचपन में बहुत ऐश की है भाई। यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ऐसी 8-10 साल की लड़कियाँ होती हैं ना, उनको खाना बनाने आता है। वो लोग हैं ना, ऐसे खेतों में काम करने जा रही होती हैं, उनको खाना बनाने आता है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है, 12th होने से पहले उन्होंने 11th में एडमिशन करवाया, 12th का एग्ज़ाम होने से पहले भी उनकी शादी तक हो जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये सब कुछ नॉर्मल है। और जो मुझे कह रहे थे ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं भी बिहार से हूँ, ऐसे मत बोलो, तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि यार एक बार प्लीज़, अगर तुम्हारे अगल बगल, अगर तुम गांव से हो ना, तो तुम अपने गांव जाके विज़िट करो, लोगों से बातचीत करो। सिर्फ अपने घर की बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब हो सकता है, ऐसा नहीं करो क्योंकि गांव के मतलब हर एक लोग ऐसे होंगे, बट कुछ गाँव में मतलब ऐसे 8-10 घर होते हैं जो कि लोग अच्छा खासा वेल एजुकेटेड होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। बट एज़ नॉर्मल गाँव में देखा जाए तो अभी यही चल रहा है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है बिहार में, आप बिहार के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई एक बार प्लीज़ गांव आके चेक करो, लोगों से बात करो, उन गांव की लड़कियों से मिलो, पूछो कि क्या अभी भी उनके गांव में ऐसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे गांव में तो हो रहा है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा ऐसे, उन्होंने 10th पास आउट किया, 11th में एडमिशन कराया एंड उनकी शादी हो गई। फिर हाँ, वो अलग बात है कि वो एग्ज़ाम जाके 12th का बोर्ड्स देंगी, क्लियर करेंगी, जो कुछ भी उनको करना करेंगी, बट हाँ, शादी इज़ द कंपल्शन। मेरे केस में ऐसा नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि शादी करनी ही है, करनी ही है, करनी है, बट मैंने किया। वो अलग भी बात है कि मैंने शादी कर ली, ये कंपल्शन नहीं था कि शादी करनी है, बट मैंने की। ठीक है, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, चाइल्ड मैरिज को। तब मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे, टीनेज था थोड़ा, तो मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया था क्या होगा आगे, नहीं होगा। पहले भी मैं ऐसा सोचती थी कि हाँ, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, कुछ बनना है। अभी भी ऐसा सोच रही हूँ, बट बीच में शादी वादी के टाइम पे थोड़ा दिमाग है हिल गया था, कोई बड़ी बात नहीं है, हिल गया। फिर मैं अभी भी सोच रही हूँ उसको कंटिन्यू करना, चाह रही थी बहुत दिन से करना, अब देखो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसी चीज़ को तो मैं व्लॉग बना के यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी जो जर्नी जो है मेरी, इसको मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक गई, मतलब मैं किस लेवल पे थी और किस लेवल से किस लेवल पे गई हूँ। इसी के पास मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, यूट्यूब पे ही सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाह रही हूँ, इसलिए ठीक है ना। उस टाइम मैंने कर ली शादी यार, नादानी में मैंने किया, कर लिया। तो उस चीज़ के ऊपर अब इतना ज़्यादा क्यों कमेंट करना। बहुत सारे लोग पर्सनल भी जा रहे हैं, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई भी कर रही हूँ। बात तो ये कि मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ, बट कोई नहीं, मैं कर रही हूँ रिप्लाई, मैं बता रही हूँ, मैं बोलने से डर नहीं रही हूँ, हिचकिचा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने गलत नहीं है, उतना भी गलत नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। और ये देखो मेरे बाल, भाई साहब मैं क्या बताऊँ। मेरे यहाँ ना कल रात में आंधी आई थी बहुत तेज़, और उसके बाद रात से लाइट नहीं था, सुबह भी लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है। तो मैं नहाई हूँ, मैं बाल में तेल था क्योंकि मुझे शैम्पू करना था, बट लाइट नहीं होने के कारण हमारे छत पे टंकी में पानी की कमी थी, तो मैंने शैम्पू नहीं किया, मैं अब कल करूँगी, इसलिए बाल मैंने ऐसे ढक के रखे, क्योंकि मेरा पूरा बाल ऐसे चंपत हो गया, चमक रहा है, ठीक है। और
यही था मेरा ब्लॉग यार, कुछ अलग नहीं बताना था मुझे, बस क्लियर करना था। जो लोग मुझे ऐसे कमेंट डाले जा रहे हैं ना कि मतलब चाइल्ड मैरिज कैसे, कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोग कमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हाँ कैसे कर पा रही हो सब कुछ मैनेज, कैसे कर लोगी। कुछ लोग वही कह रहे हैं कि हाँ तुम कर लोगी, तुम मैनेज कर लोगी, तुम कर लोगी। वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि यार मतलब वो अलग ही दुनिया में लगे कमेंट सेक्शन में कि चाइल्ड मैरिज को आप ग्लोरीफाई कर रही हैं, ये आपका गलत डिसीजन है, व्हाट द फक, WTF जो भी है यार वो हो गया। अब आगे की बात करो, मुझे आगे की एडवाइस तो चाहिए मुझे तुम लोगों से सजेशन। मैंने हर एक कहा है कि मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगी, रिप्लाई करूँगी, मैं कर भी रही हूँ, मुझे चाहिए सजेशन यार। पढ़ाई एज अ पढ़ाई कि मैं क्या पढूँ, कैसे पढूँ, किस तरीके से पढूँ, मैनेज करूँ, तुम लोग मुझे सजेस्ट करो ना, मैं बड़े अच्छे से उन चीज़ को फॉलो करूँगी। देखो यार मेरा स्किन बिल्कुल ख़राब हो रखा है, मुझे स्किन ठीक करना है, तो मुझे बताओ इसके बारे में बताओ। मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे इसके बारे में बताओ, मैं ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करूँगी। पर ये क्या है कि मतलब ग्लोरीफाई कर रही हो चाइल्ड मैरिज को, या गलत डिसीजन था तुम्हारा, अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, मैं उसको अब मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। आगे मुझे जो करना है तुम मुझे उसमें एडवाइस दो, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी फिर तुम मुझे बताना। वीडियोज़ तो मैं वैसे भी डेली अपलोड कर रही हूँ, है कि नहीं? क्योंकि मैं सोचती हूँ कैसे ना मैं थोड़ी वो छोड़ देती हूँ कुछ कुछ चीज़ें करते हुए, इसलिए मैं जानबूझ के वीडियोज़ बनाती हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट वीडियो में बनाने के सही, वीडियो में बनाने के सही मतलब वीडियो में डालने के इरादे से ही सही, मैं एटलीस्ट वो चीज़ करूँगी तो, पढ़ूँगी तो। बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी, तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, "ए छोड़ो क्या दिक्कत है, बाद में करेंगे", तो नहीं। तुम लोग मुझे उसके बारे में कमेंट करो, मैं पढ़ूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के नहीं, पढ़ के, उसका जवाब दे के, उसको लाइफ में अपने फॉलो करके, ठीक है ना? बट ऐसे मत करो यार, नहीं अच्छा लगता है। मतलब 1-2 कमेंट हो तब ना, पता नहीं ना जाने कितने कमेंट्स है उस एक वीडियो में, मैं बता नहीं सकती। उसके साथ मैंने रिप्लाई दिया है ना जितने लोगों का, ऐसे 4-5 नहीं, सबका रिप्लाई दिया मैंने, 2-3 रिप्लाई सबके दिए हैं। तो पूरे कमेंट्स मेरे वाले भी ऐड करके 57 आ रहे हैं। सोचो तुम लोग 20-25 लोग हैं ना, उसी एक वीडियो में लगे हो यार। सारे वीडियोज़ देखो, सभी वीडियोज़ को देखो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यही तो मैं भी चाह रही हूँ। तुम लोग भी जितने भी लोग 11th में हो, 12th में हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेरे साथ अपनी जर्नी को शुरू करो, 11th को शुरू करो, पढ़ो मेरे साथ जैसे मैं पढ़ रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा एज तुम लोगों से ज़्यादा है, पर एडवाइस दोगे तो मैं लूँगी। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँगी मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारा एडवाइस क्यों सुनूँ, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों चलूँ। पर मैं चलूँगी पढ़ने के बाद में, क्योंकि अब मैं भी चाह रही हूँ कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि क्या, कुछ भी नहीं है जो तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं छोटी हूँ, मेरे हस्बैंड का एज बहुत ज़्यादा है, वो भी मेरे राउंड ऑफ में ही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहते हुए, ठीक है ना? तो यही था मेरा आज का वीडियो, ठीक है? तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपसे अच्छे अच्छे कमेंट्स डालना, कुछ उल्टा सीधा मत डाल देना, बता रही हूँ मैं पहले ही। लाइक भी करना और शेयर भी करना, अगर तुम्हारे आसपास को है 11th स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मेरे साथ करेंगे, कर देना उसको शेयर। मेरी वीडियोस के साथ स्टार्ट करेंगे दोनों साथ मिलके, दोनों नहीं जितने भी लोग होंगे यार, जितने ज़्यादा लोग जर्नी में जुड़ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा ही आएगा। और फिर मुझे भी मज़ा आएगा, तुम्हारे भी मज़े होंगे, क्यों, साथ मिल के करेंगे। और इसके साथ साथ जो मेरी जर्नी होगी ना, वो भी डॉक्यूमेंट कर पाऊँगी। मैं किसी भी चीज़ को कितना दिन स्टोर करके रख सकती हूँ, और मुझे कोई भी चीज़ स्टोर करना बहुत ज़्यादा पसंद, स्टोर तो नहीं बट हाँ अपनी चीज़ों को याद रखना। तो ऐज़ अगर मैं यूट्यूब में डालूँगी ना, तो मैं जब चाहूँ ना अपनी पुरानी चीज़ें देख सकती हूँ। फ़ोन में कितने ही दिन स्टोर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती मैं ज़्यादा दिन, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और मुझे पसंद भी है, नेम एंड फेम थोड़ा मुझे भी पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना। तो यही है मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है मेरा बीइंग ट्रैवलर। ओके, बाय बाय। और वेट करना, व्लॉग जो है मेरा नाइट रूटीन वाला कल रात का, वो तो अपलोड होगा ही, वो तो मैं करूँगी ही अपलोड, ठीक है।